जिसका कभी क्षय नहीं होता वह अक्षय। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन जो भी कार्य किया जाए उसको कभी नाश नहीं होता। अक्षय तृतीया इतनी श्रेष्ठ है कि उस दिन किए गए सारे कार्य शुभ माने जाते हैं, अर्थात सारे शुभ कार्य अक्षय तृतीया के दिन ही उनकी शुरुआत होती है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल कृष्णा जी के भरोसे में। क्या आप जानते हैं अक्षय तृतीया के दिन एक नहीं, दो नहीं, पूरे 25 ऐसे आधार पर अक्षय तृतीया को श्रेष्ठ माना गया है। वह इतनी श्रेष्ठ कैसे मानी गई? अक्षय तृतीया के दिन क्या करना चाहिए, यही मैं आपको आज इस वीडियो में सब बताऊंगी। तो आप पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और मेरा वीडियो शेयर करें और अच्छा लगे तो कमेंट। चलिए जानते हैं हमारे वह 25 आधार। उसका पहला आधार यह है कि दोस्तों आप जानते होंगे हमारे 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। उसमें से सबसे प्रथम युग जो सतयुग कहलाता है उसका पहला दिन अक्षय तृतीया के दिन ही शुरू हुआ था, और दूसरा है त्रेता युग की शुरुआत भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुई थी। और तीसरा आधार परशुराम जी की जयंती भी अक्षय तृतीया के दिन ही है। और चौथा ब्रह्मा जी का पुत्र अक्षय, जिसका जन्म तिथि तृतीया के दिन हुई थी, इसीलिए ही इस तिथि का नाम अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। पांचवा जगत माता अन्नपूर्णा देवी का जन्म भी इसी दिन हुआ था। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो अन्नपूर्णा देवी है उनका भी प्रादुर्भाव अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। तो कैसे नहीं होती हमारी अक्षय तृतीया इतनी श्रेष्ठ। इसको श्रेष्ठ बनाने के लिए भगवान ने कैसे कैसे अक्षय कार्य किए हैं। हम बढ़ते हैं छठे आधार की ओर। अक्षय तृतीया के दिन ही माता लक्ष्मी ने कुबेर को धन का देवता नियुक्त किया था, अर्थात हम कुबेर को उस दिन कुबेर की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी जी के साथ हमें कुबेर जी की स्थापना करनी चाहिए, तो उससे हमारे घर में सुख। गोवर्धन गिरिराज मंदिर अक्षय तृतीया के दिन ही बनवाया गया था, अर्थात गिरिराज गोवर्धन मंदिर का जो स्थापना का दिन था वह दिन भी अक्षय तृतीया का दिन था। 8वां कारण है सुदामा जी जब निकले थे द्वारका कृष्ण जी से मिलने के लिए, तो जब उनका मिलन हुआ था वह दिन भी अक्षय तृतीया का ही था। 9वां वंशज ने तपस्या करके माँ गंगा को लोक कल्याण हेतु धरती पे प्रकट किया था, उसी दिन अक्षय तृतीया का दिन था। 10वां महाभारत में द्रौपदी वस्त्र हरण के दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वस्त्र दिया था, अर्थात वह दिन भी अक्षय तृतीया का ही था। अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वस्त्र अर्पण किया था। 11वां वनवास के समय द्रौपदी को ऋषि दुर्वासा के लिए भोजन बनाना था, उनके घर पे पर्याप्त भोजन नहीं था। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण से प्रार्थना करके श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र प्रदान किया था, तो वह दिन भी अक्षय तृतीया का ही था, अर्थात इस दिन हमें अन्न का दान करना चाहिए। 12वां महाभारत के युद्ध की समाप्ति की घोषणा अक्षय तृतीया के दिन ही हुई थी, तो यह भी वेद व्यास द्वारा गणेश जी ने लिखी हुई महाभारत पुराण अक्षय तृतीया के दिन शुरू की थी। 14वां नर और नारायण का प्राकट्य धरती पर अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। 18वां बद्रीनाथ धाम की पूजा अक्षय तृतीया के दिन से शुरू होती है, यानी यात्राएं अक्षय तृतीया के दिन से ही बद्रीनाथ की शुरू होती है, बाकी दिन भगवान देवता उनकी पूजा करते हैं। 19वां वृंदावन में बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन सिर्फ अक्षय तृतीया को ही होते हैं, बाकी दिन नहीं होते। 20वां भगवान जगन्नाथ जी के रथ का निर्माण अक्षय तृतीया के दिन ही होता है। 21वां जगन्नाथ जी के कहने पर माधवेंद्र बाबा वृंदावन जाकर चंदन लाकर उनके शरीर का पहला लेप उन्होंने ही लगाया था। उसी दिन से भगवान कृष्ण को चंदन का लेप लगाने की प्रथा शुरू हुई थी। 22वां भगवान आदि शंकराचार्य ने आज ही के दिन कनक धारा स्तोत्र का आवाहन किया था। भगवान शंकराचार्य को 23वां भगवान वृषभ, जो जैन देरासर के देवता है, भगवान वृषभ ने 13 महीनों का उपवास करके अक्षय तृतीया के दिन ही उसका पारायण किया था गन्ने के रस से। तो आज के दिन गन्ने के रस के भी अलग से महिमा है।
गन्ने के रस से आप अपने घर के देवताओं का स्नान करा सकते हैं। गन्ने के जूस का दान कर सकते हैं। गाय को गन्ने का जूस दे सकते हो। 24वां, आज के दिन सोना खरीदने की बहुत महिमा है। आज के दिन घर में सोना लाने से या खरीदने से घर में लक्ष्मी जी का निवास रहता है, सदा सुख समृद्धि बनी रहती है। 24वां, आज के दिन प्रचंड गर्मी की शुरुआत होती है। भगवान विष्णु ने हयग्रीव का अवतार धारण किया था, तो वह दिन भी अक्षय तृतीया का ही था। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारे ये 25 आधार? तो आप भी दोस्तों, आज का दिन कितना श्रेष्ठ है। आज के दिन किए जाने वाले सब कार्य कितने शुभ होंगे। आज के दिन किए जाने वाले सारे कार्य अक्षय रहेंगे। तो आज के दिन, इस अक्षय तृतीया के दिन आप अन्न का दान कर सकते हो, पानी का दान कर सकते हो, ज़रूरतमंद को पानी अन्न दे सकते हो, ज़रूरतमंद को पंखे का भी दान कर सकते हो। जितना आपसे हो सके शक्ति यथापूर्ण आप दान की व्यवस्था ज़रूर करें और गरीबों की सेवा करें। वैसे तो इसके लिए कोई दिन की ज़रूरत नहीं है कि अक्षय तृतीया के दिन ही हमें करना चाहिए। आप बस अच्छे कार्य की ओर बढ़ो और ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहें।